प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। कलाकारी गुरुजी, कलाकारी कर रहे हैं आप। अता जी आप बताइए, आप अपने माथे में सिंदूर किसके नाम का लगाते हैं? अपने पति का नाम का लगाते हैं ना। आपके घर में सिंदूर आपका पति ला करके देगा तो आप माथे पे लगाएंगे। किसी मंदिर से सिंदूर ला करके आप अपने माथे पे लगाएंगे। कोई पराया मर्द आपको सिंदूर ला करके देगा तो आप अपने माथे पे लगाएंगे, उसको तमाचा लगाएंगे। पहला सिंदूर का डिबिया तो गुजरात पहुंचाइए। जिस पत्नी को आप छोड़ करके भाग गए थे, आप पहले उनको जाकर के सिंदूर दीजिए। कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर प्रधानमंत्री वास्को डी गामा की तरह चक्कर लगा करके नहीं आए हैं। आए कि नहीं आए हैं? समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री है कि विदेश मंत्री है। पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिए हैं। ये बढ़िया बढ़िया व्यंजन जाकर के खा रहे हैं पूरे देश में, बढ़िया बढ़िया फैंसी ड्रेस पहनते हैं। जय श्री राम मित्रों। तो आइए हमारे देश में रह रहे, हमारे देश का नमक खा रहे, हमारे साथ उठने बैठने वाले एक देशद्रोही का आपको हम वीडियो दिखाते हैं। ये आपको हम दिखाते हैं कि कैसे कन्हैया कुमार खुले तौर पर ये स्पीच दे रहा है कि देश की सेना पाकिस्तान पर हमला करना चाहती थी और उसको मोदी जी ने रोक दिया। ये कैसे सरकार को कह रहा है कि सीज फायर मोदी जी ने रुकवाया है। मतलब ये खुद को पढ़ा लिखा मानता है, लेकिन इतना बड़ा अनपढ़ है कि ये देश की सेना ने खुद आकर के कहा था कि सीज फायर को हमने रोका है, इसका सरकार से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये बदतमीज इतना गिर गया कि मिशन सिंदूर नाम के ऊपर ये राजनीति करने लगा। ये बदतमीज बोल रहा है कि मोदी जी बोले हैं कि घर घर जाके महिलाओं को सिंदूर देंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और ये भी महिलाओं से कह रहा है कि आप किसी पराये मर्द का सिंदूर क्यों लीजिएगा। जब मोदी जी सिंदूर देने आएंगे, जब कोई पराया मर्द सिंदूर देने आएगा तो उसको तमाचा मार के घर से भगा दीजिएगा। देखिए कैसे ये बदतमीज देशद्रोही एक से बढ़कर एक अपने मुंह से जहरीले आग उगल रहा है और मोदी जी को ये बोल रहा है कि मोदी जी आप बूढ़े हो गए हैं, अब राजनीति छोड़ करके आराम करिए। अरे मूर्ख, इस 75 साल की उम्र में देश का प्रधानमंत्री मोदी जी इतना काम कर लेता है, तुम उसका 1% भी कर दोगे। मोदी जी इतना तुम्हारे शरीर में 1% भी अगर तेज आ गया, मोदी जी की थोड़ा भी साधुआ तुम्हारे अंदर आ गया, तो मोदी जी के पैर के धूल बराबर भी जिस दिन रहने लगे, उतना काम करने लगे, तो मोदी जी को बोलना। किसकी तुलना करते हो तुम? ये नीच और इतना गिरा हुआ आदमी है कि जब देश की बात आई थी तो ओवैसी जैसा मुसलमान और नेता भी, मोदी और जेडीयू को गाली देने वाला नेता भी देश के लिए खड़ा हो गया, हमारे देश की बात करने लगा, भारत सरकार को सपोर्ट करने लगा। लेकिन ये नीच और देशद्रोही मोदी जी का विरोध कर रहा है और भारतीय सेना को ऊंचा बनाना चाह रहा है। मतलब ये क्या दिखाना चाह रहा है? आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? सभी हिंदुस्तानी को ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। जब पूरा देश एकजुट था, देश की सेना तैयार थी, देश की जनता तैयार थी, पक्ष विपक्ष एक था, तो प्रश्न ये उठता है कि जो मुंहतोड़ कार्रवाई सेना कर रही थी, उस कार्रवाई को क्यों रोका गया? यह सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। कोई तरीका है भीख मांगने का? यह सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए कि किससे पूछ करके आपने सीज फायर किया? किससे पूछा? सरकार इस सवाल के जवाब में कहती है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा करके हमारे पास आया, पाकिस्तान माफी मांगने लगा, इसलिए हमने सीज फायर कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि जो 26 लोगों ने शहादत दी, जिनका धर्म पूछ करके जान लिया गया, जिनकी मांग का संदूर, ध्यान से सुनिए वीडियो को, उनके आंसू ध्यान से सुनते रहिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से। 140 करोड़ का देश, जिस देश के पास परमाणु बम हो, जो देश चांद पर पहुंच गया हो, जो देश कंप्यूटर बना रहा हो, जो देश गजब हो, जिस देश के किसान जाड़ा गर्मी बरसात चारों महीने अपने पसीने से, अपने खून से इस देश की मिट्टी को सींचता हो, फसल उगाता हो, हम दुनिया को खाना खिलाने वाले देश बन चुके हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। कलाकारी गुरुजी, कलाकारी कर रहे हैं आप। आपका कलाकारी हम बहुत बढ़िया से समझते हैं। यहाँ पे हमारी माताएं बैठी हुई हैं। माता जी आप बताइए, आप अपने माथे में सिंदूर किसके नाम का लगाते हैं? अपने पति का नाम का लगाते हैं ना। आपके घर में सिंदूर आपका पति ला करके देगा तो आप माथे पे लगाएंगे। किसी मंदिर से सिंदूर ला करके आप अपने माथे पे लगाएंगे। कोई पराया मर्द आपको सिंदूर ला करके देगा तो आप अपने माथे पे लगाएंगे, उसको तमाचा लगाएंगे। और ये कह रहे हैं कि हम घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने एक महिला के माथे में सिंदूर लगाया था, आप पहला सिंदूर का डिबिया तो गुजरात पहुंचाइए। जिस पत्नी को आप छोड़ करके भाग गए थे, आप पहले उनको जाकर के सिंदूर दीजिए। What? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अगर पहुंचाना चाहते हैं तो आप हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाइए। और ये हमने नहीं कहा था, ये आपने कहा था। आपने कहा था कि हमको वोट दो, हमको प्रधानमंत्री बनाओ, तो हम सब
मोदी जी, आप सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाइए, माताएं बहनें सिंदूर खुद खरीद लेगी और अपने पति के नाम से अपने माथे में लगा देगी। बेईमानी करना बंद कीजिए। इसको कहते हैं कि नाखून कटा करके शहादत में अपना नाम गिनाना। देश के लिए कुछ नहीं किया, देश के लिए जान गंवाए ये जो पहली सफ में बैठे हुए लोग हैं, पहली कतार में जो बैठे हुए लोग हैं, जो शहीदों के परिवार के लोग हैं, देश के लिए जान गंवाए आप, अपने कंधों पे बंदूक उठाए आप, टैंक चलाए आप, फाइटर जेट उड़ाए आप, और जब आपका जान चला जाए तो उस पर राजनीति की रोटी सेके प्रधानमंत्री, उस पर वोट की राजनीति करें प्रधानमंत्री। मेरा सीधा एक सवाल है, देश को इस संकट में किसने पहुंचाया? देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी जय शाह के बाप की है। जय शाह के बाप को जानते नहीं जानते हैं? जय शाह का बाप का नाम मालूम है? परिवारवाद पे गृह मंत्री आकर के भाषण देते हैं। तो मैं भी गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं, मंत्री जी, आपका बेटा आईपीएल खेलता है और हमारे परिवार के बच्चे बंदूक लेकर के जो है फौज में जाते हैं, सीमा पे जाकर के सुरक्षा का काम करते हैं, देश की रक्षा का काम करते हैं। तो आपका बेटा आईपीएल में टीम बनाएगा और हम देश की सुरक्षा करेंगे, और देश की सुरक्षा की चूक होगी तो उसकी जिम्मेवारी आप नहीं लेंगे। आप अगर जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो कौन जिम्मेवारी लेगा? देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी गृह मंत्री की है, और देश की सुरक्षा में अगर चूक हुई तो सवाल किससे पूछा जाना चाहिए? नेहरू जी से सवाल पूछा जाना चाहिए, राजीव गांधी से सवाल पूछा जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा जाना चाहिए। जो सरकार चला रहा है उसी से सवाल पूछा जाएगा ना। तो सवाल पूछा जाना चाहिए, और सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि जो 26 लोगों की शहादत हुई, वह जो दुर्दांत घटना है, वह जो बर्बर कायराना हमला पाकिस्तान ने किया, हमारी बहनों के मांग के सिंदूर पूछे, उसको करने वाले वो आतंकवादी कहां फरार हो गए? वो अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किए गए हैं? उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है? यह सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। और जब आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो ये तुरंत कह देते हैं कि आप देश के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री हैं, आपसे पहले भी इस देश में प्रधानमंत्री हुआ था, आपके बाद भी प्रधानमंत्री होगा। बीजेपी से पहले भी देश था और बीजेपी के बाद भी देश रहेगा। बीजेपी को आप देश से तुलना मत कीजिए। देश किसी भी दल से बड़ा होता है, देश किसी भी पार्टी के इतिहास से बड़ा होता है, और कोई भी पद देश से बड़ा नहीं होता है। और आज देश जहां पर खड़ा है, उस सवाल के लिए प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। दूसरा सवाल मैं बार बार प्रधानमंत्री से पूछता हूं, आपके मोबाइल में 2 मोड होगा, एक मोड होगा साइलेंट मोड और दूसरा होगा एरोप्लेन मोड। प्रधानमंत्री जी के पास में 2 मोड है, एक है साइलेंट मोड और दूसरा है एरोप्लेन मोड। देश में जब भी कोई संकट हो तो प्रधानमंत्री साइलेंट मोड पर चले जाते हैं, और जब संकट बीत जाता है तो प्रधानमंत्री एरोप्लेन मोड पे चले जाते हैं। आप हमको बताइए, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर प्रधानमंत्री वास्को डी गामा की तरह चक्कर लगा करके नहीं आए हैं। आए कि नहीं आए हैं? समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री हैं कि विदेश मंत्री हैं। पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिए हैं। ये बढ़िया बढ़िया व्यंजन जाकर के खा रहे हैं पूरे देश में, बढ़िया बढ़िया फैंसी ड्रेस पहनते हैं, और मजेदार बात देखिए कि अपने साथ अपनी जो गोदी मीडिया है उसको भी प्लेन में बिठा करके नहीं ले जाते हैं। और जब देश में संकट आया है तो इनको असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत पड़ी है कि नहीं पड़ी है? असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत पड़ी है इनको जब देश पर संकट आया है। तो सवाल तो इनसे पूछा जाना चाहिए ना कि पूरी दुनिया आप घूम रहे थे तो कोई भी देश आप ध्यान से सुनिए वीडियो को, आपको मालूम, ध्यान से सुनते रहिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से। जो हमारा दोस्त था रसिया, वो रसिया पाकिस्तान के साथ संधि कर रहा है। कोई ऐसा देश नहीं है, और आपको आश्चर्य होगा, देश के विदेश मंत्री तालिबान को थैंक यू भेज रहे हैं। आपने देखा कि नहीं देखा? गजब। देश के विदेश मंत्री तालिबान को थैंक यू भेज रहे हैं कि आप हमारा समर्थन कीजिए। हाय रे, कैसे दिन आ गए हमारे। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। तब तो यह सवाल पूछा जाएगा कि चौकीदार क्या कर रहा था? चौकीदार तंबाकू खा करके सो रहा था कि चौकीदार चोर से सेटिंग कर लिया था? यह सवाल तो उससे पूछा जाएगा। मोदी जी, आप बुढ़ा गए हैं, हम नहीं बुढ़ाए हैं। बादाम खाया कीजिए, अखरोट खाया कीजिए, दिमाग तेज हो जाएगा आपका। आपका जो 40,000 रुपए किलो वाला मशरूम है उससे आपका याददाश्त तेज नहीं है। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप राजनीति करते हैं। लाशों पर राजनीति करने की फितरत भाजपा की है, कांग्रेस की फितरत लाशों पर राजनीति करने की नहीं है। तो मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा ये इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट? तो और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बता के जाइएगा कि आपकी इस पर क्या राय है। और आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद हम ऐसा वीडियो बनाते हैं। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलेगा, और ऐसे ही अपने धर्म के लिए और देशद्रोहियों के लिए वीडियो हमेशा हम बनाते रहेंगे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।